नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टाइम एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन को, हर कोई को एक बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ता है और बैंक अकाउंट का जरूरत पड़ने पे हम लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक या पंजाब नेशनल या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी बैंक है वो सबसे पहले आते हैं। उसके अलावा जब हम लोगों को एक डे टू डे नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना होता है, कोई मर्चेंट को या कोई QR कोड को या हमारे किसी फ्रेंड को जब कोई पेमेंट करना होता है तो हमारे लिए एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं पेमेंट बैंक का जरूरत पड़ता है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है या बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर के एक नॉर्मल बैंक अकाउंट और पेटीएम पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे एक पेटीएम बैंक में क्या अंतर होता है या पेमेंट बैंक में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि एक नॉर्मल बैंक और एक पेमेंट बैंक में क्या अंतर होता है और RBI के रूल के अनुसार एक पेमेंट बैंक में कितना रिस्ट्रिक्शन लगा होता है एक नॉर्मल बैंक के मुकाबले। जानेंगे फुल डिटेल में आज की वीडियो में। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो RBI के द्वारा 2015 में ये एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। जो फिनटेक कंपनी है उनको एज अ बैंक लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया था और इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये नॉर्मल पेमेंट बैंक एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये अपने ATM मशीन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहां मन चाहे या तो फिर जिस लोकेशन पे चाहे उस लोकेशन पे एक ATM मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर हम लोग इस पेमेंट बैंक के बारे में बोले तो पेमेंट बैंक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। जैसे कोई भी कस्टमर से वो 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट अपने बैंक अकाउंट में नहीं ले सकते। इसके अलावा वो कभी भी अपने बैंक से या उस बैंक अकाउंट से कभी भी एक पेटीएम बैंक या पेमेंट बैंक हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा वो लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और जैसे ही कोई पेमेंट बैंक में आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा डालते हैं तो वो अपने पार्टनरशिप बैंक में आपका पैसा को डायरेक्टली FD कर दिया जाएगा। और आज के टाइम अगर हम लोग बात करें कि RBI कितने बैंकों को या कितने फिनटेक कंपनियों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे रखा है तो आज के टाइम टोटल 6 है। जिसमें हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और फिर सेकंड पे आपको देखने को मिलता है पेटीएम पेमेंट बैंक, थर्ड पे आपको फिनो पेमेंट बैंक, इसके अलावा पोस्ट फर्स्ट पेमेंट बैंक देखने को मिलता है, फिर आपको NSDL पेमेंट बैंक देखने को मिलता है और सबसे लास्ट में अगर हम लोग बोले जियो पेमेंट बैंक देखने को मिलता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कस्टमर बोला जाए तो लगभग 115 मिलियन कस्टमर जो एयरटेल पेमेंट बैंक के हैं और उसके बाद आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में देखने को मिलता है। और इस पेटीएम पेमेंट बैंक बोला जाए या एयरटेल पेमेंट बैंक बोला जाए, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन तो लगे होते हैं लेकिन इनका एक्सपीरियंस बहुत ही सीमलेस होता है एक नॉर्मल बैंक के मुकाबले। और इसमें आप सारे फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं सिवाय जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं आप अपने वो पेमेंट बैंक में 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कभी भी आप एक नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट या तो फिर आप करंट बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट या आप अपने अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। देन हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कि अगर हम कोई पेमेंट बैंक में अपना पैसा को डिपॉजिट करें तो वो हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है। तो मैं आपको RBI रूल या RBI के गाइडलाइन के अनुसार बता दूं, जो भी पेमेंट बैंक है वो अपने सारे पैसे को, जैसे मान लीजिए एक 100% अगर एक्वाइजेशन निकाला जाए उस बैंक का तो उसमें 75% वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखे होते हैं और बचे 25% को वो अपने पार्टनरशिप बैंक या कॉमर्शियल बैंक में एज अ FD या बॉन्ड परचेस करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका पैसा सेफ है और RBI के रूल के अनुसार ही आपका पैसा उस पेटीएम पेमेंट बैंक हो चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो उसमें सेफ है। और इसके अलावा जो भी अगर फिनटेक कंपनी इस लाइसेंस को प्रोवाइड कर रहा है RBI अगर लेता है तो उस नाम के पीछे उसको पेमेंट बैंक लगाना मैंडेट है। इससे हम लोग को एक सिमलेस एक्सपीरियंस के साथ ये भी पता चलता है कि कौन सा बैंक का क्या एक क्राइटेरिया है या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।